दोस्तों फिलहाल भारत के साथ व्यापार $1 बिलियन के आसपास है और अगले 5 सालों के अंदर $5 बिलियन जाने की अनुमान है। कंट्री में लगभग 2.5 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट मजबूत करता है। इस समझौते के साथ ही कार्गो शिपिंग और डायरेक्ट फ्लाइट बढ़ाने की भी चर्चा हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके दे और आप देख रहे हैं एसके डी कॉन्फ्लिक्ट। आज हम ऐसी खबर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो एशिया स्पेसिफिक इकोनॉमिक कैलकुलेशन को बदल कर रख देगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक हिस्टोरिकल एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। पिछले कई सालों से बातचीत और कई दौरों की मीटिंग के बाद दोस्तों अंत में वो दिन आ गया है जो कैरिबियाई लैंड को भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए खुल रहा है। आप सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ व्यापार के बारे में ही है या इनके पीछे चीन को काउंटर करने के लिए कोई बड़ी साजिश है। आज की इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस और हर पहलू को डिकोड करेंगे जो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि एफटीए क्या है। जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो वो एक दूसरे के सामान पर लगने वाले सीमा शुल्क यानी इनपुट ड्यूटी को या तो खत्म कर देते हैं या तो कम कर देते हैं। न्यूजीलैंड के साथ ये समझौता भारत के लिए क्यों खास है, चलिए समझते हैं। नंबर 1, अगर न्यूजीलैंड के मार्केट एक्सेस मिलता है तो न्यूजीलैंड एक फाइनेंशियल मजबूत कंट्री है जहां भारतीय सामानों की काफी मांग हो रही है। नंबर 2, भारत की सप्लाई चेन। कोरोना के बाद भारत की सप्लाई चेन चीन से हटाकर दूसरे देशों में ले जाना चाहता है। नंबर 3, भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति। यह समझौता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मजबूत हिस्सा है। दोस्तों आप बात करते हैं फायदे की। भारतीय एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ये पंख लगेंगे। कौन कौन सी एक्सपोर्ट बिजनेस में पंख लगने वाले हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल बिजनेस की। भारत के गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए न्यूजीलैंड एक बड़ा बाजार है। अब तक यहाँ वियतनाम और बांग्लादेश जैसा देशों का दबदबा था क्योंकि इनको टैरिफ बेनिफिट मिलता था और आज के दिन में ऐसे भी बांग्लादेश का गारमेंट फैक्ट्री बंद होने की कगार पर है। इसीलिए भारत भी उसी रेस पर न्यूजीलैंड के मार्केट पर बराबर खड़ा होगा। नंबर 2 पर आते हैं फार्मास्यूटिकल पर। भारत दुनिया की बड़ी फार्मेसी कंट्री है। एफटीए के बाद भारत के जेनेरिक दवाओं को न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य ढांचे में आसानी से एक्सेस मिलेगा। अब बात करते हैं आईटी सर्विसेज पर। न्यूजीलैंड को चाहिए स्किल लेबर और आईटी एक्सपर्ट। दोस्तों इस समझौते के तहत भारत के पेशेवरों को आसानी से वीजा मिलने के चांसेस है। अब बात करते हैं ज्वेलरी पर। भारतीय आभूषण की चमक ऑकलैंड और वेलिंगटन की बाजारों में और बढ़ेगी। दोस्तों ये समझौता इतना आसान नहीं था, सालों तक ये बातचीत अटकी रही। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था डेयरी सेक्टर को लेकर। न्यूजीलैंड सबसे बड़ा डेयरी निर्यातक देश है, वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। लेकिन यहाँ करोड़ों छोटे छोटे किसान इसी पर निर्भर हैं। भारत को डर था कि न्यूजीलैंड का सस्ता दूध और पनीर भारत आ गया तो किसानों का क्या होगा। आखिर समाधान क्या निकला? खबरों के मुताबिक भारत ने चालाकी से एक सेंसिटिव लिस्ट तैयार किया। डेयरी के कुछ खास प्रोडक्ट्स को इस समझौते से बाहर रखा गया या तो उन पर कोटा सिस्टम लागू कर दिया गया। यानी 10 बात की एक बात, यानी हमारी किसानों की हितों को ध्यान में रखते हुए ये साइन कर रहा है। अब आते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर। न्यूजीलैंड पारंपरिक रूप से चीन के बहुत करीब रहा। चाइना न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन पिछले कुछ सालों में न्यूजीलैंड के साथ चाइना का कुछ तल्खी बढ़ी है। लेकिन भारत यहाँ एक रिलायबल और ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है। न्यूजीलैंड अपनी अर्थव्यवस्था को चीन से डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है। लेकिन दोस्तों भारत के साथ एफटीए साइन करके न्यूजीलैंड ये संदेश दे रहा है कि वो लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलना चाहता है और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आर्थिक दबदबे को एक बहुत बड़ा झटका है। ये समझौता सिर्फ सामान बेचने के बारे में भी नहीं है बल्कि निवेश के बारे में भी है। दोस्तों न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग में महारत है और इस एफटीए के बाद न्यूजीलैंड की कंपनियां भारत में आकर मेक इन इंडिया के तहत ये प्लांट भी लगा सकते हैं। इससे भारत में रोजगार बढ़ेगा और हमें नई तकनीक भी मिल सकता है। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या है? 27 अप्रैल की यह तारीख भारत की व्यापारिक इतिहास में एक मील की पत्थर साबित हो सकता है। दूसरी बात, यह समझौता अब साबित करता है कि भारत पहले जैसा डिफेंसिव नहीं है, अब एग्रेसिव आर्थिक नीतियां भी अपना रहा है।
ऑस्ट्रेलिया के बाद अब न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के साथ बातचीत चल रहा है। भारत दुनिया को बता रहा है कि हम बिजनेस के लिए तैयार है, लेकिन असली चुनौती इस समझौते का लाभ भी उठाना है। क्या हमारे एक्सपोर्टर्स अपनी क्वालिटी को इंटरनेशनल लेवल तक ले जा पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये एफटीए भारत की डेयरी किसानों के लिए खतरा बनेगा या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो एसकेडी कॉन्फ्लिक्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।